Hello students, welcome to my channel. Today we will going to do chapter 1 number system of class 9th. In this video we will introduce number system and knowing some important results and tricks which are very useful for number system. आइए रियल नंबर्स, हम जितने भी हम नंबर्स के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। हमने रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ रेशनल नंबर एंड द अदर इज़ इरेशनल नंबर्स। पहले हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। आइए रेशनल नंबर्स हम पिछली क्लासेस में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आइए उन्हें रिवाइज करें। नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और उन्हें n से डिनोट किया जाता है, ये हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दीज आर गोइंग टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। एंड होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दीज आर आल्सो गोइंग अप टू इन्फिनिटी। नाउ इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं और इनमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स 0 और नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4 और इस डायरेक्शन में हम -इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि हमारे इंटीजर्स में हमारे -1 से लेके इस तरफ की डायरेक्शन में पूरे नेगेटिव नंबर्स और इस तरफ की डायरेक्शन में पूरे पॉजिटिव नंबर्स सब आते हैं। अब हम आते हैं रेशनल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। All the numbers which are of the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। हम जितने भी हमारे फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं 1/2, 3/5, जिसमें कि हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सब हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। हमारे ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आल ऑल रेशनल नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल किसी नेचुरल नंबर का लें, जैसे हम 3 लेते हैं, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, जो कि हमारा p/q की फॉर्म में है, जहाँ पे कि q नॉट इक्वल टू 0 है, तो दिस नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। अब अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो इसमें हम ले लेते हैं 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। अगर हम किसी भी इंटीजर को ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया -5, तो -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा फ्रैक्शन हो गया, जिसमें कि q 0 के बराबर नहीं है, तो ये सब हमारे रेशनल नंबर्स हो गए। अगर हम इसको डायग्राम की सहायता से समझते हैं तो हम ले लेते हैं, सबसे पहला हमारा जो सबसे छोटा सेट है इसमें वो है नेचुरल नंबर्स का, जिनमें कि हमारे 1, 2, 3 सो 1, 2, 3 सो नंबर्स आते हैं। और अगर हम इसमें अपना एक 0 भी इंक्लूड कर ले सेट के साथ, तो हमारा बन जाता है होल नंबर का सेट। और अगर हम इस सेट में अपने नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी ले लेते हैं, जैसे कि हम नेगेटिव तरफ से आएँ तो -5, -4, -2, -1, तो ये हमारे सारा सेट बन जाता है इंटीजर्स का, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। अब ये सारे हमारे नंबर्स हमारे आते हैं रेशनल नंबर के अंदर, ये सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और इसके साथ हमारे रेशनल नंबर में कौन से नंबर आ जाते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन टाइप, जैसे कि 5/4, 3/2, ये सब हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। हम इधर लिख सकते हैं कि 5/4, 101/103, दीज आर ऑल रेशनल नंबर्स। आइए अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0।
दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिसमें क्यू जीरो के बराबर ना हो, वहाँ वो नंबर ऐसे होते हैं जिनमें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन सबको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, तो फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, √7, √11 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे होते हैं। और ऐसे हम ले लेते हैं पाई। ये सब नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए अब हम कैसे पता लगाएं कि कोई नंबर हमारा इरेशनल है या नहीं। तो कोई भी नंबर जो हमारा स्क्वायर रूट में है, कोई भी नंबर जिसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, वो सब हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। √n एक इरेशनल नंबर होगा अगर ये इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे √3 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, √2 का भी नहीं होता, √5 का, √6, √7, इनमें सब नंबर्स ऐसे जिनका किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। अब लेकिन हम इनका तो ठीक है, लेकिन हम पाई को क्यों इरेशनल नंबर मानते हैं? पाई इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, लेकिन क्यों? क्योंकि इट डज नॉट हैव इट्स एग्जैक्ट वैल्यू। इट डज नॉट हैव इट्स एग्जैक्ट वैल्यू। हम हमेशा यूज़ करते हैं कि पाई हमारा 22/7 है, लेकिन जो 22/7 है वो एक पाई की हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो पाई की हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसलिए हम पाई के संग हमेशा ये वाला साइन लगता है, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अब हम देखें तो पाई तो एक इरेशनल नंबर है, और जो पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो पॉइंट के बाद भी ख़त्म नहीं होती है कि इरेशनल नंबर बनती है, वो उसमें कोई पैटर्न नहीं होता। और जो हमारा जो कि 22/7 है वो एक रेशनल नंबर होता है। अब हम कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स देखते हैं इरेशनल नंबर के लिए। सम यूज़फुल रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। जैसे अगर हम √2 लें तो √2 हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इसी नंबर का नेगेटिव नंबर बनाएं यानी -√2, तो दिस इज आल्सो इरेशनल नंबर। एंड कंक्लूजन क्या है कि नेगेटिव ऑफ अ इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। अब सेकंड रिजल्ट क्या होता है? द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इस नंबर में ऐड कर दे कोई भी नंबर, मान लो 5, तो 5 √2 इरेशनल नंबर है और 5 रेशनल नंबर है, बट इनका जो प्लस है वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। अब थर्ड रिजल्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम किसी भी नॉन जीरो इरेशनल नंबर का हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे हम कोई एग्जांपल से देखते हैं, अगर हम एक नंबर लेते हैं 2 एक इरेशनल नंबर है जो कि नॉन जीरो है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी इरेशनल नंबर 3 से, √3 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 2√3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। But remember, this rational number should be non-zero. If we take 0 multiply √3, then we get answer 0, become rational number. So this result is true for non-zero rational number. In short, we can say rational number plus irrational number, or rational number minus irrational number, rational number multiply irrational number, rational number divided by irrational number. All the results from all these are rational number. But
in multiplying and divide, we should remember that our rational number should be non-zero. हमारा फोर्थ रिजल्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसमें हमने कहा द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड द कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अगर हम किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स का सम करते हैं या उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनको प्रोडक्ट करते हैं या फिर उनको डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक इरेशनल नंबर आए, वो हमारा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल √3 + √5, दोनों हमारे √3 और √5 दोनों इरेशनल नंबर हैं। अगर इनका हम सम लेते हैं तो वो भी एक इरेशनल नंबर हो। लेकिन अगर हम लेते हैं सम √3 और -√3, अब -√3 भी हमारा एक इरेशनल नंबर है और √3 भी, अगर इन दोनों को सम लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 0, जो कि एक रेशनल नंबर है। आइए अब हम प्रोडक्ट देखते हैं। हमने दो रेशनल नंबर्स लिए, √3 एंड √2 एंड √3। अब दोनों नंबर्स हमारे इरेशनल हैं, इनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो हो जाता है हमारा 2 × 3 जो कि हमारा √6, और √6 हम सब जानते हैं कि इरेशनल नंबर है। अब हम अगर सेकंड एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाई का, तो √2 × √8, √2 भी इरेशनल नंबर होता है और √8 भी, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हुआ हमारा 2 × 8 अंडर रूट विच इज़ √16 which is equal to 4 and 4 is a rational number। यानी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमारा इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी। अगर हम डिवीज़न के लिए देखें तो हम लेते हैं कोई एग्जांपल, मान लीजिए √6 ओवर √2। √6 भी इरेशनल नंबर है हमारा, √2 भी। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √6/2, जो कि सॉल्व करने के बाद √3 हो जाता है, जो कि एक इरेशनल नंबर आता है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं डिवाइड का, तो हमने लिया एक नंबर √8 ओवर √2। आइए इसे डिवाइड किए, अगर इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है √4। √4 हमारा 2 होता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो इरेशनल नंबर्स का सम हमारा इरेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। इसी तरह से उनका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। और अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो भी हो सकता है, क्योंकि कुछ इरेशनल नंबर का डिवीज़न इरेशनल नंबर आता है और कुछ का रेशनल नंबर आता है। अब हम जान गए रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम रियल नंबर्स देखते हैं। ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स, ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। हमने रियल नंबर्स पे हमारे जितने भी नंबर लाइन पे हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम रियल नंबर्स कहते हैं। इसलिए हम इस लाइन को अपना कई बार रियल नंबर्स, रियल लाइन भी बोल देते हैं, रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। अगर ऐसे हम डिनोट करें, जैसे हमने लिया, इस पर हमने 0, मान लीजिए 0, 1, ये हमारे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर। 0 मिलाते तो हमारे होल नंबर्स हो गए हैं। यहाँ से हमने लिया -1, -2, -3, -4, ये हमारे हो गए सारे इंटीजर्स। अगर हम इनके बीच में भी कोई भी फ्रैक्शन डाल सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 1/2,
1/2, ये हो गया हमारा 2, 25/10, इस टाइप से ये सब हमारे रेशनल नंबर हो गए। यहाँ हमने जैसे कि ये सब हमारे हो गए रेशनल नंबर, इन सबको हम रियल नंबर कहते हैं। और ये जो 1/2 है, 25/10 है, ये सब 0, 1, 2, 3, -1, ये सब हमारे रेशनल नंबर हैं। अब इसी पर अगर हम इरेशनल नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे √2 जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 1.41, तो 1.41 हमारा यहाँ आएगा, तो ये हमारा हो गया √2। अब √7 क्या होता है, अगर हम √7 निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो √7 क्या हुआ 2 2 जा 4, 3.0224, फिर यहाँ से 6 करते हैं तो 6 अप्रोक्सीमेट 2.6 के अप्रोक्सीमेट आएगा, तो वो हमारा आ गया 2.5, 2.6 यहाँ पर आएगा लगभग। तो ऐसे हम किसी भी इरेशनल नंबर को भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, यानी हम रियल लाइन पर अपने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सबको डिनोट करते हैं। ये सब हमारी रियल लाइन होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है डेसिमल एक्सपेंशन। हम किसी भी जो फ्रैक्शन हमारे होते हैं, या फिर हमारा कई बार हम जितने हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। वो फ्रैक्शन कुछ हमारे टर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और कोई रिकरिंग भी करते हैं, कुछ नॉन रिकरिंग करते हैं। तो हमने अपने सारे डेसिमल एक्सपेंशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आइए, अब टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट करना, किसी चीज़ का एंड करना। जब हम ना कोई फ्रैक्शन का जब हम डिवीज़न निकालते हैं, हमारा अगर वो रिमाइंडर 0 हो जाता है, यानी हमारा डिविडेंड, हमारा पूरा रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने लिया कोई भी फ्रैक्शन 7/8, इसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो पहले हमें पॉइंट लगाया, 8 8 जा 64, देन वी गेट 6, 8 7 जा 56, वी गेट हियर 4, नाउ 0, 8 5 जा 40। इधर हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, यानी हमारा टर्मिनेट हो गया। ये नंबर्स हमारे टर्मिनेट हो गए और हमारा पूरा कोशेंट आ गया, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो हमारा इसकी वैल्यू हो गई 0.875, जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है, सेकंड हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कभी एंड नहीं होता, जिसमें हमारी डिवीजन ख़त्म नहीं होती, हमें उसे आगे आगे बढ़ती रहती है, उसे बोलते हैं। और रिकरिंग यानी रिपीट होना, जब वही डिवीजन हमारी आगे आगे रिपीट होती है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 10/3। आइए इसे डिवाइड करें, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट 3 3 जा 9, रिमाइंडर फिर 1, फिर 0 ली हमने, 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1, 0, 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1। अब देखिए रिमाइंडर हमारा ख़त्म नहीं हो, 1 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ हमारी जो वैल्यू 3 3 3 3, ये हम जितना डिवाइड करते जाएंगे सोन चलती रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। और ये रिकरिंग है, रिकरिंग यानी कि जो वैल्यू है हमारी वही रिपीट हो रही है, 3 3 3 3 3 3 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हमारा इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। तो इसको हम लिखेंगे, हमारा रिजल्ट हो गया 3 3 3 3 सोन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पॉइंट, जो नंबर हमारा रिपीट होता है उसके ऊपर बार लग जाता है। जैसे इधर हमारा पॉइंट के बजाय डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर बार लग गया।
इसको हम ऐसे शो करते हैं। अब अगला जो हमारा टाइप होता है डेसिमल एक्सपेंशन का वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि जिसमें कि हमारा ना तो रिमाइंडर 0 हो पा रहा है और ना ही जो उसका क्वोशिएंट आता है उसमें हमारा रिपीटिंग प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि इसमें जो हमारा इस डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप हमारा अगर इसका एग्जांपल है तो वो हो सकता है जैसे 0.15321 सोन। अगला एग्जांपल लें तो 0.10100100001 सोन। तो इसमें हमारा देखिए अगर हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं तो ले लीजिए 4 7 सो। अब इसमें आप देखिए कि इसमें हमारा कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा कि हमारा कोई एक ब्लॉक है जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, सब नंबर अलग अलग है। और इसमें भी हमारे सारे टीचर इसमें हमारा एक पैटर्न तो बन रहा है कि पहले एक बार 0 फिर 2 बार फिर 3 बार, लेकिन हमारा कोई ब्लॉक नहीं बन रहा कि जो पूरा का पूरा ब्लॉक हमारा रिपीट हो रहा हो। तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। हमारे रेशनल नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और जो नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वे सब हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हमारी क्या ट्रिक है, हमारे पास कोई ऐसी ट्रिक है क्या जिससे कि हम किसी नंबर को बिना डिवीज़न किए ही जान पाए कि वो नंबर हमारा टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स टू नो वेदर अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग विदाउट डिवीजन। फर्स्ट ट्रिक क्या है, अ रेशनल नंबर p by q in its simplest form can be expressed as a terminating decimal if and only if its denominator has no prime factor other than 2 or 5। यानी अगर हमारा कोई भी रेशनल नंबर है जो कि p by q के फॉर्म में है जिसको हमने उसकी लोवेस्ट टर्म तक कट कर लिया, तो लोवेस्ट फॉर्म में उसको चेंज कर लिया, तो लोवेस्ट फॉर्म में जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसमें हमारा कोई भी प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा अगर हमारा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो हमारा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी उसमें हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा वो। और अ रेशनल नंबर p by q in its simplest form can be expressed as a non-terminating recurring decimal if and only if denominator q has a prime factor other than 2 or 5। अगर हमारा p by q कोई हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन है जिसमें कि हमने उसको बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म में ले आया अपना, तो उसमें भी अगर हमारा q में अगर 2 और 5 के अलावा अगर इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। इसको अगर हम एग्जांपल से समझते हैं तो हमें अच्छा समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, इज 329 over 400 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप देखिए 329/400 इसको हम क्या देख के पता लगा सकते हैं, या इसको हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी डिवीज़न करके दिखानी पड़ेगी, या हम इसको देख के पता लगा सकते हैं। हम डिवाइड करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है डिवीज़न करने में, है, तो हम इसको देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये नंबर क्या है। इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 400, जिसके हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे फैक्टर बन जाते हैं 4 × 100। इसके अलग से फैक्टर बन गए हमारे 2 × 2 × 10 × 10, अगेन 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 5। यानी हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा
2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5 ओनली। इसके अलावा हमारा यहाँ पे कोई अदर प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया कि जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। अब हम अलग एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। आइए अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 21/300। इधर हमारा 300 किसके बराबर है, डिनोमिनेटर क्या है इधर पहले देखिए 300, और इसके फैक्टर करें तो हो जाएगा 3 × 100। फिर इसके हमने किए तो 3 × 10 × 10। अगेन इसके फैक्टर हो गए हैं 3 × 2 × 5 × 2 × 5। लेकिन हमारा पहले हम इसको और भी लोवेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है। ये पहले से लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे हम अब। तो 21/300 हमारा हुआ 21/3 × 2 × 5 2 × 5, 3 7 जा 21। ये हमारा हुआ 2 × 5 × 2 × 5। ओके, अब ये भी हमारा डिनोमिनेटर किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5। तो हमारा रिजल्ट क्या है, टर्मिनेटिंग। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने लिया 1/11। तो हमारा 11 है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर अदर देन 2 and 5। तो इसका मतलब 1/11 हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये हमारी कुछ ट्रिक्स थी जिनसे कि हमने बड़ा आसानी से देखकर खाली डिनोमिनेटर की पहचान से ही डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करके हमें पता चला कि भाई ये रिजल्ट हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, कोई भी रेशियो टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। जिसमें प्योर रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, जैसे 57.93 के ऊपर बार। तो इसको हम ये हमारे इसका मतलब क्या हो 57.93939393 सो ये हमारा होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, जिसमें कि हमारा पूरा ही जो डेसिमल के बाद का जो डेसिमल पार्ट है वो पूरा ऐसा का ऐसा रिपीट होता है, उसे हम प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन डेसिमल, मिक्स रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 65.390,514 बार, यानी 65.390,514 बार। जो हमारा बार है वो 514 पे है, तो हमारा ये हुआ 65.390। जिस नंबर पे बार होता है वही रिपीट होता है, तो 514 514 514 सो। तो ये हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, जिसमें कि हमारा कुछ डेसिमल पार्ट फिक्स है और कुछ डेसिमल पार्ट हमारा रिकरिंग कर रहा है। ये हमारा था, ये सब हमारा रियल नंबर्स की नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन है, और कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स थी और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी थे। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू।